हेलो दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि सऊदी अरब के कुछ लेटेस्ट और जरूरी और बड़ी अपडेट्स आई हुई हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। जैसे कि आज की पहली अपडेट सऊदी अरब के समाज कल्याण मंत्रालय की तरफ से आ रही है, जिसमें बताया गया है कि एक मुकीम गैर मुल्की यानी किसी भी देश का वो क्या अपने लिए मतलब घरेलू मुलाजिम बुला सकता है, यानी ड्राइवर नौकरानी जो घरों में काम करते हैं या साफ सफाई के लिए, वो अपने देश का यानी हम वतन को बुला सकता है अपने वीजे पे। तो इसी सिलसिले में सऊदी के समाज कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि कोई भी मुकीम गैर मुल्की अपने हम वतन यानी जिस देश का वो है उस देश के किसी भी घरेलू आमिल को नहीं बुला सकता। घरेलू में घरों में जो काम करते हैं ड्राइवर या नौकरानी को नहीं बुला सकता। हाँ, वो दूसरे मुल्क में किसी दूसरे मुल्क के मतलब ड्राइवर नौकरानी जो घरेलू अमले हैं उनको बुला सकता है, लेकिन उसमें शर्त है। जैसे कि जो गैर मुल्की ने वीजे के लिए अप्लाई किया है उसकी कम से कम सऊदी अरब में 10,000 रियाल सैलरी होनी चाहिए, और उसको मतलब वीजा जारी कराने से पहले बैंक में उसको 1 लाख रियाल जमा कराना होगा, तो वो बुला सकता है। किसी दूसरे देश से अपने हम वतन यानी अपने देश से नहीं बुला सकता, किसी दूसरे हम वतन को मतलब दूसरे देश का मतलब ड्राइवर से नौकरानी वो बुला के यहाँ रख सकता है। और अगर दूसरे उसका मतलब 2 वीजे की जरूरत पड़ गई उसको, जैसे एक में तो उसको वो शर्त पूरी करनी पड़ी, अगर दूसरा भी जरूरत पड़ गई उसी को वो अपने नाम पे वीजा में इशू करा लो, तो उसके लिए उसको शर्त यह है कि उसकी 20,000 रियाल सैलरी होनी चाहिए और बैंक में 2 लाख रियाल जमा कराना होगा। उसके बाद ही वो उसके नाम से वीजा इशू होगा और वो आराम से मतलब किसी दूसरे देश के ड्राइवर्स नौकरानी जो घरों में काम करते हैं घरेलू अमला को बुला सकता है। इसके लिए मतलब यहाँ की हुकूमत ने ये सहूलियत दी है, तो जिसकी जो भी गैर मुल्की यहाँ रहते हैं अगर किसी की अच्छी खासी सैलरी है तो वो लोग बुला सकते हैं। बहुत भाई ऐसे रखे भी हैं गैर मुल्की जो है, बहुत सारे भाई ऐसे जो गैर मुल्की यहाँ रखे हुए हैं, ड्राइवर्स भी रखे हैं, नौकरानी भी रखे हैं, तो उनकी उतनी सैलरी और उतना पैसा जमा कराते हैं, उसके बाद यहाँ बुला सकते हैं। अगली अपडेट, आप लोगों को पता है कि सऊदी अरब के प्रिंस यानी क्राउन प्रिंस जो मोहम्मद बिन सलमान है, इन्होंने 2014 में एक ऐलान किया था कि यहाँ गैर मुल्की भाइयों को यानी अद्वितीय अकामा जारी किया जाएगा। यानी यह अकामा ऐसा है मतलब इसको ग्रीन कार्ड बोल सकते, ग्रीन कार्ड ही बोला जाता है, ये जो ग्रीन कार्ड मतलब यहाँ लॉन्च किया था। तो उसी बारे में सऊदी अरब के किंग जो है सलमान बिन अब्दुल अजीज की अध्यक्षता में सऊदी कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। उसमें बताया गया है कि उनको क्या क्या अधिकार दिया जाए। जैसे जिसके पास वो ग्रीन कार्ड है, अद्वितीय अकामा जिनके पास है ना, ग्रीन कार्ड जिनके पास है किसी भी गैर मुल्की भाई को, उनको मतलब यहाँ किस तरह से मतलब क्या क्या सुविधा दी जाए। तो उस बैठक में यही तय हुआ है जिस तरह से यहाँ के सऊदियों को सहूलियत मिलती है उसी तरह से अद्वितीय अकामा यानी ग्रीन कार्ड वालों को वही सहूलियत दी जाएगी। अब वो यहाँ घर खरीदे, यहाँ मतलब घर बनाए या रहे या उसके बाद बिजनेस करे, उनको कोई मतलब किसी चीज की रोक टोक नहीं होगी। जिस तरह से एक सऊदी रहता है उस तरह से वो गैर मुल्की भी यहाँ रह सकता है। लेकिन आप लोगों को पता है कि ग्रीन कार्ड जो है अद्वितीय अकामा जो है, इसको पाने के लिए बहुत सारी शर्तें हैं। वो शर्त जब आप पूरा कर लेंगे तो उसमें आपको वो मिल जाएगा, जिसमें ये शर्त है कि आदमी यहाँ कम से कम 40 साल रहा हो और यहाँ की पैदाइश हो, और मतलब ऐसे बहुत सारे शर्त होते हैं। वो शर्त अगर जिसके पास है, वो शर्त जिन्होंने पूरा किया है वो लोग मतलब अप्लाई किए तो उनको कुछ लोगों को मिला भी है अद्वितीय अकामा जिसको बोलते हैं ग्रीन कार्ड। तो उनके लिए बताया गया सेम सऊदियों जैसा ही हर चीज उनके साथ व्यवहार किया जाएगा। अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको तुरंत सुलझाया जाएगा। उनको मतलब कोई भी जैसे कि उनके बिजनेस में लॉस होता है या कहीं कुछ होता है तो अगर वो उस हिसाब से सहूलियत मांगते हैं तो उनको दिया जाएगा। यानी सेम समझ लीजिए उनको सऊदी जैसा ही व्यवहार किया जाएगा। अगली अपडेट, सऊदी अरब में जितने भी इंडियंस भाई फंसे हुए हैं या भागे हुए हैं अपने कंपनी या कपिल से, जो कि मतलब बहुत सारे ऐसे भाई हैं, उनको यहाँ बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट्स आ गई है जो कि इंडियन एम्बेसी की तरफ से आई है कि आप
चाहे जहां हो, सऊदी अरब के किसी भी शहर में हो आप, तो आप इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट कीजिए, चाहे मक्का में हो, जिद्दा में हो, रियाद में हो, दम्माम में हो, कहीं भी, मतलब सऊदी अरब के किसी भी शहर में हो, आप इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट कीजिए और वहां जाइए, आप उनको अपनी प्रॉब्लम बताइए, आपको वहां से क्रूज निहाई लग जाएगा, मतलब वहां से आपको क्रूज निहाई दे दिया जाएगा, जो कि इस समय बहुत तेजी से चल रहा है ये, कि मतलब जितने भी फंसे हुए हैं या भागे हुए हैं वो लोग जाके वहां से क्रूज निहाई लगा सकते हैं। आप वहां जाएंगे, आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे उनको, उसके बाद आपसे वो लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, जैसे कि पासपोर्ट इशू डेट, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, पासपोर्ट स्टेटस वैलिड है या खो गया है, ये भी पूछेंगे। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो, नहीं तो आप सीधा बोल दें कि खो गया है, लॉस्ट, यानी मेरा गायब हो गया। या आपसे इकामा भी मांग सकते हैं, सऊदी वीजा से सभी तरह की डिटेल मांग सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो बोलो मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो लोग आपके साथ आसानी से, वो लोग कुछ टाइम लेंगे, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर लेंगे, उसके बाद आपको वो लोग क्रूज निहाई लगा देंगे। जब तुम्हारा क्रूज निहाई लग जाएगा, वो लोग फोन करके बोलेंगे आप टिकट लें, अपने देश चले जाए। हाँ, बहरहाल आप दोबारा सऊदी अरब नहीं आ सकते, लेकिन जाने का इससे अच्छा तरीका अभी मतलब नहीं है इस समय। बहुत मतलब ये है कि आप आसानी से जा सकते हैं, बस किसी भी एम्बेसी से आप कांटेक्ट कर लीजिए, इंडियन एम्बेसी से, मतलब किसी भी शहर में इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट कर लीजिए आप, चाहे जिस तरह से आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। आप फोन पे भी कांटेक्ट करेंगे तो वो लोग आपको राय देंगे। और जब आपका क्रूज निहाई लग जाएगा, 60 दिन का वक्त मिलेगा, आप 60 दिन के अंदर अपने देश चले जाएं। अगर आपके पास पैसा नहीं तो 60 दिन है तो आप किसी के पास काम नहीं कर लेंगे तो भी उतना पैसा तो मिल ही जाएगा कि अपने देश जाने भर का। तो मेरा कहना भाई, जितने भी फंसे हुए हैं या भागे हुए हैं, इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट करके इस समय आसानी से घर जा सकते हैं। अगली अपडेट, सऊदी अरब के अल मुजनब के महकमा तालीम ने वहां के कुछ बच्चों और टीचरों के बीच में वायरस फैल गया, जिसकी वजह से 3 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक बताया गया है कि महकमा तालीम ने बताया है कि इस मर्ज पर रोकथाम करने के लिए तमाम स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। शुमाली इलाकों में जो भी, चाहे वो नर्सरी की स्कूल हो, मिडिल क्लास के स्कूल हो, सब स्कूलों को बंद कर दिया गया। और महकमा तालीम ने हिदायत दी है कि सभी स्कूलों को बहुत अच्छी तरह से सैनिटाइजिंग की जाए। और आगे बताया गया है कि ये स्कूल बंद रहेंगे लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी, जो कि आने वाले संडे से सभी बच्चे स्कूल जाएंगे। अगली अपडेट, सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी की कैश वैन से 10 लाख रियाल लूटने की कोशिश को नाकाम बना दी। इसमें एक शख्स हलाक हो गया, यानी मर गया, और दूसरा जख्मी हो गया। अखबार 24 के मुताबिक महकमा अमन आमा के तर्जुमान ने बताया है कि ये जो गाड़ी थी, ये कैश वैन जो थी, एटीएम में पैसा डाल रही थी। उसी वक्त 2 लोग आए और वहां फायरिंग करके जो सिक्योरिटी गार्ड था उसको जख्मी करके 10 लाख रियाल लेके भाग गए। जब अमन आमा के तर्जुमान ने बताया कि जब हमारी वहां जो पुलिस गश्त कर रही थी उनको पता चला तो वो लोग ने उसका पीछा किया। जब वो लोग पीछा किए तो फायरिंग करके उनके टायर पे इन्होंने फायर किया, उसका टायर ब्लास्ट कर दिया। जो भाग रहे थे उनके गाड़ी का टायर ब्लास्ट कर दिया। वो लोग उतरे और वो लोग भागने लगे और फायरिंग वो लोग भी कर दिए, जिसमें जवाबी फायरिंग जब पुलिस वाले ने दिया तो उसमें एक जन मर गया और दूसरा जख्मी हो गया। और लूट की रकम जो 10 लाख रियाल थी वो वही तुरंत बरामद कर लिया गया है। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। यार मेरी भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते हैं यार। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।